बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हालिया बारिशों के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। सुबह सिंध में भी गुज़श्ता कुछ दिनों में हमने बारिशें देखी, और जो सबसे बड़ा शहर है सुबह सिंध में उसकी हालत देख के हुकूमतों के जितने भी पोल पट्टे हैं वो सब खुल गए। बाकी शहरों का अंदाज़ा आप ख़ुद लगा सकते हैं कि सिंध भर में इस वक्त बारिशों से क्या सूरत हाल होगी और लोग किस हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आइए शहर कराची की बात करते हैं। शहर कराची का जो सबसे पोश एरिया है, जो डिफेंस और क्लिफ्टन, वहाँ पे जो सूरत हाल है, इस वक्त भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पानी खड़ा है और बहुत सी जगहों पे बिजली अभी भी गायब है। तो ऐसी सूरत हाल में मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ सियासी जमातें वो अपने अपने बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करवा रही हैं कि ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ। और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हलीम आदिल शेख साहब का मैं अभी बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि पीपी हुकूमत ने डिफेंस वालों को डुबोया है और ये सारी सज़ा उन्हें इसलिए दी गई है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुना। जो भी हकीकत है, जैसा भी है, अवाम कुछ अच्छे हाल में नहीं है। और अगर देखा जाए आइंदा कुछ दिनों के हवाले से तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुमे के रोज़ कराची तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं ख़ुद सूरत हाल को देखूँगा, और गवर्नर सिंध उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही अहम दौरा है और एक ख़ास पैकेज का ऐलान किया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी ख़बरें हैं, मगर जो असल बात है, जो इन सारी बातों की रूह है, वो ये है कि कराची के हालात बेहतर होने वाले हैं और वो किस तरह होंगे, इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, पॉलिटिक्स से इनका ताल्लुक़ है और एक नौजवान मतलब पॉलिटिशियन कह सकते हैं आप, इन्हें तजज़ियाकार हैं। मुख्तलिफ़ पहलुओं पे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे इनसे बात भी होती है। हमारे साथ हैं जनाब मीर अतीक तालपुर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए, सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। घर से पानी निकल गया है? पानी घरों से तो निकल गया, लेकिन रोडों में और घरों से दोबारा वापस घरों में ही जा रहा है पानी। वापस घरों में निकाल रहे हैं लेकिन वापस घरों में जा रहा है। क्या अभी वज़ीर आज़म साहब जुमे के रोज़ कराची तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये कराची के लिए और सुबह सिंध के अवाम के लिए कितना खुशाइंद है? फ़हीम भाई, खान साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि खान साहब को आना चाहिए, लेकिन आने से पहले खान साहब को अपनी पुरानी तकरीरें ज़रूर देख कर आना चाहिए। पुराने वादे जो लोगों के साथ किए हैं वो ज़रूर देख कर वो एज़ ए रिमाइंडर कॉल लेकर खान साहब आएँ, क्योंकि लोगों ने खान साहब रहे थे और आज जो फ्रस्ट्रेशन, जो चीज़ें दिख रही हैं, वो इसी वजह से मेरे शक में नौजवानों में अंदर और जो वलवला, जो जोश और जज्बा था नए पाकिस्तान को लेकर, वो थोड़ा सा अब थम गया है, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी हैं। अमली तौर पे इस वक्त इमरजेंसी है, और खान साहब एज ए स्पोर्ट्समैन, मेरा खान साहब को भी एक मशवरा है कि खान साहब ग्राउंड से बाहर रहकर ना खेलें, ग्राउंड के अंदर आकर खेलें। आपको कराची को ओन करना पड़ेगा। आपको अपनी ये प्राइम मिनिस्टर हाउस, जिसको आप शायद यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे, उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। इन चार दीवारों से निकल के अवाम के अंदर आके आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। आपको खुद हेड ऑफिस कैंप बनानी पड़ेगी, क्योंकि फ़हीम, हमेशा इंसान का किरदार और इंसान की नीयत तब पता चलती है कि जब वो बैठता है। ये आपकी एक ऑफिस है ना, आप अगर यहाँ ना आए, रोज मालिक ना आएगा तो सफाई नहीं होगी यहाँ पे। तो आपने बैठना पड़ेगा। यू हैव टू ओन दिस सिटी, यू हैव टू ओन दिस। इस वक्त ये जो जिन पैकेजेस का ऐलान करने वाले हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उस पे अब यकीन नहीं होगा अवाम को, क्योंकि पिछले उनके रिकॉर्ड के मुताबिक बहुत सारी बातें, बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। ठीक है, ओके, हम यहीं से अपने इस मौजू पे बात जो है वो मज़ीद करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर शहर कराची के बारे में बात हो रही है क्योंकि इन बारिशों की वजह से शहर कराची की जो शक्ल निकल के सामने आई है वो सब के लिए एक सवालिया निशान है। हमारे साथ स्टूडियो में मीर अतीक तालपुर मौजूद हैं जिनसे हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो जुमे के रोज़ आ रहे हैं और उनके आने का कोई ख़ास फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहले भी जो कराची वालों से वादे करके गए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और इसी तरह के किसी बड़े पैकेज के चक्कर में जो अभी आ रहे हैं तो वो बड़े पैकेज की भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि वो पूरा होगा और वो क्या होगा। तो अगर वाकई किसी पे भी कोई यकीन नहीं है तो फिर होगा क्या यहाँ पे? फाइन, देखिए डॉक्टर का काम होता है ऑपरेशन करना, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर पोस्ट केयर ना हो तो वो पेशेंट वहीं मर जाएगा शायद। आई थिंक सो ऐसा ही होता है, राइट? ठीक है। जब खान साहब आएंगे, ऐलानात हो जाएंगे, बजट्स आएंगे, बताया दिए जाएंगे, एलोकेट होंगे, लेकिन करेगा कौन? ग्राउंड रियलिटी ये है कि खान साहब विदाउट अ गुड टीम वो एक मैच में उतर आए हैं। अब यहाँ वो जो होता है ना, जो अनफिट प्लेयर्स हैं, आपने देखिए लोगों ने नए पाकिस्तान के लिए वोट दिया था। नया पाकिस्तान क्या था? अगर हम पाकिस्तानियों को सेलिब्रिटीज़ की ज़रूरत नहीं थी, हमें अवामी लीडर्स की ज़रूरत थी जो यहाँ शेरवानी पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें, वो अवाम में जाके बैठ जाएं, वो अपने पाँव तो गंदे करें। देखें हज़रत अली अलैहिस्सलाम का भी कॉल है, जो फर्श पे बैठता है वो कभी गिरता नहीं है। तो आप जमीन पे बैठने वाले तो बने भाई, आप तो भी आसमानों पे, आप प्रोटोकॉलों में बैठे हुए हैं। आवाज उठाई गई थी जी, मैंने कहा वीआईपी प्रोटोकॉल के खिलाफ आवाज उठाई आपने गई तो थी यही कहा था हाँ भाई। आपके जो लीडरान थे वो पहले तो फोटो सेशंस इतने अच्छे अच्छे करा रहे हैं, मेरे पास कुछ पिक्चर्स भी पड़ी हुई हैं, आप देखें कोई कश्तियां लेकर आ रहे हैं, कोई बाल्टियां भर रहे हैं। अभी आपने कोई हलीम आदिल शेख का साहब का भी जिक्र किया था, लेकिन बड़ा वो दिखते थे। आजकल तो वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। फैसल वाडा साहब, द सन ऑफ कराचीज, वेयर आर दे लॉस्ट मैन? कहाँ गया वो विजन, कहाँ गई वो बातें? भाई दोबारा आवाम में भी जाना है ना। देखें आपको प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये तो आर्जी वक्ती महलात हैं भाई। ये किसी के कभी रहे हैं? कोई एक हुक्मरान बता दें जो उसके अंदर हमेशा ताहयात रहा है। अल्लाह की ज़ात के सिवा फ़हीम किसी ने नहीं बचना इस दुनिया में, सब ने मर के अल्लाह के पास वापस उस कब्र में जाना। और जिस बंदे को ये सोच है उस बंदे को फिक्र सिर्फ यही होनी चाहिए कि उसको अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है, उसको अल्लाह के लोगों के लिए काम करना है। अवाम परेशान है, बेहाल हो चुकी है। आप लोग अभी तक सिर्फ प्लानिंग्स हो रही हैं। भाई खान साहब इस्लामाबाद में बैठ के कराची का सोच रहे हैं, भाई आप कराची के अंदर बैठ के कराची का सोचें। आपको अगर सिंध का दर्द है तो सिंध के अंदर बैठ कर सोचें। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस फॉर व्हाट्स सेक मैन, ये अगर यही चीज देखनी थी, ये इसके लिए तो लोगों ने वोट नहीं दिया था। यहाँ तो एक अवामी लीडर की जरूरत थी। यहाँ एक अलग सिर्फ सोच से काम नहीं चलता, सोच से काम नहीं, फिक्री सोच एक अलग चीज है और ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। आप देखें दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ चुका है, दुनिया में नौजवानों ने इस आप देखें इस वक्त जस्टिन ट्रूडो का तो सबको ही पता है, ठीक है जी। उसके अलावा सना वर्डलैंड को आप देख लें, वो स्पेन फिनलैंड से वो जीत कर आई है। शी इज हार्डली 35 ईयर्स ओल्ड लड़की है वो यार, वो एक रेवोल्यूशन लेकर आ गई है। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि इस निज़ाम में, इस सिस्टम के अंदर नौजवानों को पता नहीं क्यों नहीं मौका दिया जा रहा। वो ही 70 साल से शक्लें देख देख के यकीन माने चैनल्स चलते हैं, लोग तो तंग होते हैं, चैनल देखता ही कोई नहीं, चैनल चेंज करता। भाई नई सोच कहाँ से आएगी? नई सोच जज्बात से आती है, नई सोच आपको आपके अंदर से आती है। जब आपने दिखाया ऐसा मुल्क था कि हम ऐसे नए पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लोगों ने वोट नए पाकिस्तान को दिया था। फ़हीम सही, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या हम कुछ बेहतरी की उम्मीद रखें या इससे भी बदतरीन हालात जो हैं वो, मतलब अगर यहाँ से भी कोई डायरेक्शन ठीक नहीं करेंगे, तरतीब ठीक नहीं करेंगे तो ये हालात तो और बुरी तरफ जा रहे हैं। तो आप ऑनेस्टली आप खुद बताएं, आप किस मतलब जहन के साथ जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं? क्या चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं आपको या बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं? मेरा लोगों को मशवरा यही है कि अल्लाह को याद करें, अल्लाह से मांगे। इंसान कोई काम करने वाला मुझे नहीं लग रहा कि कोई काम करने के लायक है या कोई काम करने की नीयत रखता है। फ़हीम सब एक न एक दिन सब ने जाना है और कब्र का हिसाब बहुत लंबा। अल्लाह तो साथ ही है हमारे। आप देखें कोरोना वायरस पूरी दुनिया को तंग कर रहा था, अल्लाह ताला ने देखिए आवाम खुद ही बचा लिया इससे। आवाम खुद अपनी मदद बारिशें चाहिए थी हमें, बारिशों से हम इस कदर तंग थे, मतलब आने वाले दिनों में एक अजीब सी खुशहाली हमें वो सुनाई दे रही थी। वो बारिशें हुई हैं और वो बारिशों की वजह से अगले कई सालों तक जो है कराची में वो पानी मौजूद रहेगा। ये अच्छी चीज़ें तो हैं, मगर उसके साथ साथ हम लोगों ने खुद जो इसको एक तकलीफ और जहमत का सबब बना लिया है, उस हवाले से मैं कह रहा हूँ क्या
हमारा निज़ाम थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, या कौन से इदारे हैं ऐसे जिनको आप मतलब जिनके ऊपर आप क्रिटिसाइज करना चाहेंगे कि ओके इनकी तरतीब थोड़ी सी सेट कर ली जाए तो आइंदा आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हो सकती है आवाम के लिए? इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। वक्फा फिर आ चुका है। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं मीर अतीक तालपुर साहब, जिनसे बात हो रही है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। भाई आपने कह दिया कि ये निज़ाम जो है इसको मुकम्मल तौर पे बेहतर होने की ज़रूरत है और उसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। हम आते हैं ज़रा कराची के हालात की तरफ। जब कराची की बात करते हैं तो इस वक्त कराची को अलग करने की भी बात हो रही है। बहुत सी जगहों पर लसानी जो तासुब है वो भी इस वक्त जन्म ले रहा है। हमने देखा है ऐसी कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखी हैं जो उर्दू स्पीकिंग के हवाले से कुछ कह रहे हैं, उर्दू स्पीकिंग वाले आगे से जवाब दे रहे हैं। कुछ सियासतदान भी कुछ पीछे नहीं है। पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं जावेद नागौरी साहब, कहते हैं कराची पर कब्जा करने की कोशिश की तो कराची से कश्मीर तक इतनी लाशें गिराएंगे कि एनडीएमए भी नहीं उठा सकेगी। अब मुझे एक बात बताएं, कुछ इस तरह के बयानात आपको लगता है कि ये इस शहर की सेहत के लिए अच्छे हैं या इस सूबे के लिए अच्छे हैं? खैर, इस वक्त कराची के लिए जो हालात ख़राब हुए हुए हैं, मतलब हालात मतलब जो तोड़ फोड़ हुई हुई है, पानी इकट्ठा हुआ है, लोग परेशान हैं बिजली की वजह से, पानी की वजह से और पता नहीं क्या क्या न जाने मसाइल, ये कैसे हल हो सकेंगे? वो हल बता दीजिए बस, कुछ अपना आपको तजवीज़ है तो। सर देखें, पहली बात तो हम सारे इस वक्त जो है, पहले जब ये मुल्क बना था ना तब शायद हम एक कौम थे, एक जज्बात थे, हम एक नेशन थे। आज हम सब इंडिविजुअल्स हैं। आज मैं शायद एक सिंधी हूँ, आप उर्दू स्पीकिंग, कोई पंजाबी, कोई बलोच, को वहाँ क्या हो रहा है उसका क्या मैटर है, उसका क्या मसला है। हम सब इंडिविजुअल्स हो चुके हैं। हम ओन नहीं कर रहे हैं कि हम एक नेशन होंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये मुल्क ऐसे हासिल नहीं किया था। हमने ये एक मुल्क एक सोच के पीछे हासिल किया था ना, कि हम सब इकट्ठे खड़े थे। आज हमारी सोच ही बदल चुकी है। आज कोई सोच रहा है कि जी मैं जो हूँ, मेरा ज़ाती ताल्लुक मीरपुर ख़ास से है तो मैं सिर्फ मीरपुर ख़ास का ही सोचूंगा, यार मुझे वहाँ के लोगों का सोचना है। नहीं भाई, मुझे बलूचिस्तान के लोगों का भी सोचना है, मुझे कश्मीर के लोगों का भी सोचना है। तो हम जब तक अब कौम नहीं दोबारा बनेंगे ना तो फ़हीम मसले का हल नहीं होगा। एक ज़हनी तौर, एक आवाम के लिए कब बनेंगे? कौम कैसे होगा? नहीं बन पा रहे हैं ना, हम निकल नहीं पा रहे हैं उस। प्लान बी क्या है? प्लान बी ये है कि जनाब एक निज़ाम जब तक इस मुल्क में नहीं आएगा, इस मुल्क का सिस्टम नहीं चलेगा। निज़ाम कैसा? नोबडी इज अकाउंटेबल हियर। देखिए, सबसे बड़ा जो चोर है इस मुल्क का, वो आज़ाद घूम रहे हैं, वो फ्री ऑफ फ्री। देखिए, आपके सामने रोज़ एक कोर्ट लगती है, रोज़ आ रहे हैं, रोज़ जस्टिफिकेशन आ रही है। भाई सबको पता है कि सब जब चोर है तो उसके ऊपर इतने सारे फैसले, इतनी सारी सोचें। ये पॉलिटिकल गेमिंग क्यों हो रही है? ये डील्स, ये चीज़ें, ये अवाम परेशान है इस चीज़ से। आप एक निज़ाम लेकर आए जिसमें जज, जर्नैल, सियासतदान, सारे अवाम एक कटहरे में एक जगह खड़े होंगे, उस दिन इस मुल्क की तरक्की आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। उसके सिवाय इस मुल्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब एक बड़े आदमी के लिए अलग कानून है, छोटे के लिए एक अलग, मैं और आप चलते हैं कोई बैंक को अभी एक चल के सर एटीएम कोई चोरी करेंगे ना तो शायद आपको और मुझको एक लंबी सज़ा मिल जाएगी। कोई एक मर्डर है, उसको उसने किसी ने कोई खून कर दिया, वो फांसी सज़ा चढ़ी। यार हज़ारों लोग मर गए और वो आज फारिग घूम रहे हैं आपके आंखों के सामने। मैं क्या नाम, लोगों को शायद तारीख याद होगी, 12 मई का वाक़या, सानिया बल्दिया टाउन, कितनी हज़ार ऐसी चीज़ें हैं कि यार अब नाम लो तो मॉडल टाउन का वाकया देखें, आप देखें तो ये कहाँ गए सारे अकाउंटेबिलिटीज, ये कहाँ गए? लोग तो अभी तक इस निज़ाम, सिविल मैटर्स में आप चले जाएं, कोर्टों में लोगों की प्रॉपर्टीज 40-40, 50-50 सालों से ख्वार हो रहे हैं, लोग कोर्टों में धक्के खा रहे हैं, कोई फैसला। अच्छा, मुझे डोर का सिरा बताएं कि मतलब ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। इमरान खान साहब की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने यही अपना विजन और ये सारा कुछ लोगों को बताया और लोगों ने कहा यस आप बिल्कुल सही कह रहे, वोट दिया। और आज जब वो ग्राउंड में उतरे हैं तो उस वक्त जो है वो सारा कुछ जो उन्होंने कहा वो पूरा नहीं कर पाए, जिसकी जो आपने अभी भी कहा कि उन्होंने जो वादे वगैरह किए वो पहले पूरे नहीं किए। इस वक्त उनका कराची आने का कोई ख़ास उस तरह फ़ायदा नहीं हो सकता। ये आएंगे, उनके पैकेज पे भी हम कोई यकीन नहीं करते कि क्या पैकेज होगा, क्योंकि पता नहीं वो बाद में पूरा हो या ना हो। मुझे ये बताएं, ये तो वो सारी बातें ये बिल्कुल सही है, हकीकत बात कर रहे हैं आप, ऐसा ही है, मगर डोर का सिरा क्या है इस वक्त? कहाँ से ये काम शुरू होगा? और हमें फौरी तौर पे कराची की जो नॉर्मल लाइफ है वो बहाल करनी है,
तो वो कैसे हो सकेगी? ये तो जो आप काम बता रहे हैं, ये तो इस पे तो एक दफा काम शुरू हो जाएगा और चलता रहेगा। फौरी तौर पे क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं हो सकता। फौरी तौर पे कुछ नहीं होने वाला। लोगों को डर और खौफ है ही नहीं। देखें जी, जो अकाउंटेबल लोग हैं, जैसे आपका अभी किसी 2 दिन बाद फिर बारिश होती है, मुझे बताएं, आपके घर के बाहर जो है ना फिर पानी इकट्ठा हो जाएगा, या वो सड़क टूटी हुई आपके घर के बिल्कुल बाहर, तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं करना चाहिए। होगा जैसे सीबीसी के बाहर आज लोग निकल आए हैं। लोग अपने हुकूक के लिए खड़े तो हैं। पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए खड़ी कब होती है भाई? कब आपने खड़े होते देखा? इनको इकट्ठा होते आपने कब देखा था? आप मुझे बताएं, आपने कभी देखा कभी किसी का? हम इंडिविजुअल्स हैं, मेरे बराबर वाले घर वाले को मेरे घर से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रॉब्लम जब तक हम अंदर से नहीं निकालेंगे, हमें एक दूसरे का एहसास होना चाहिए। कल लियारी परेशान था, नॉर्थ नाज़िमाबाद परेशान था, अब कयूमाबाद परेशान था, लाड़काना परेशान है, मीरपुर खास परेशान है, आज डिफेंस वाले परेशान है। ये सबकी बारी आएगी। कोई कारोबारी आदमी है, वो ये सोचता है कि जी मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, माजरत के साथ मैं कह दूंगा, इस वक्त लोगों के अपने कैरेक्टर्स नहीं हैं। हमें इस वक्त सियासत हो या कोई भी चीज़ों में मालची, चमचे और लोटों की ज़रूरत है। अब ऐसे लोग आ रहे हैं सियासत में जो मालची पॉलिश करते हैं। अब ये बूट पॉलिश करने वाले लोग तो कामयाब हैं भाई हर जगह पे, तो उनकी सोच वो हमेशा कामयाब है। और जो अपना विजन रखते हैं, जो अपनी एक सोच रखते हैं, वो हमेशा पीछे रहते हैं। तो ठीक है, लोग कामयाबी की तरफ जाएंगे। आप खुद कह रहे हैं ये सोच कामयाब है। लोग तो कामयाब होने के लिए लोगों का मयार ही कामयाबी यही है ना कि भाई हमने शेरवानी पहननी है जी, हमने बस जी ठाट बाट दिखाना है। हमने लोगों को, इस दुनिया के लिए लोग काम कर रहे हैं। देखें जी, अभी एक आपको मैं बताता हूँ कि कल मैं किसी की एक मजलिस सुन रहा था कि ये इमाम हुसैन की मजलिस है, यहाँ इमाम हुसैन का जिक्र होता है, लुक व्हाट अ बिग कैरेक्टर। लेकिन उस मजलिस से कोई एक हुसैन की सोच वाला बंदा नहीं निकलता, कोई वक्त के यजीद को चैलेंज करने के लिए नहीं निकलता। तो कहां से आएगी तब्दीली? अर्तुगुल 3 बरे आजम पे उसने हुकूमत कर ली, क्यों? मुसलमान कैसे इकट्ठे हुए? कैरेक्टर था ना भाई कि अल्लाह की रजा के सिवाय मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। जब मुझे ये पता होगा कि मैं अल्लाह के सिवाय किसी को जवाब दे नहीं हूं फ़हीम, तब जाके ये मेरा मसला होगा। यहाँ चमचे सारे रोज, सर बॉस आपने क्या जबरदस्त स्पीच कर दी, सर आपने ये कहा, भाई को खड़े होकर बॉस को ये भी तो बोले, बॉस यू आर डूइंग रॉन्ग बोलने वाला ही कोई नहीं है, तो कैसे होगा इस मसले का? सही है। एक वक्फे का वक्त है जनाब, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। हम वक्फे से अब मुझे बताएं कि लोग क्या करें, हमारे पास हल क्या है? ये जो बातें आपने हमें बताई हैं, इसके बाद लोगों को भी तो किसी एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है, उन्हें भी तो बताना है कि ऐसा करें आप। अभी भी लोग उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ठीक है, अच्छा गुमान रखना चाहिए हमें, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। बट नाउ देखिए फ़हीम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप जब पूरा माशरा गलत हो ना, जब आप देख रहे हैं कि हर जगह बुराई है, तो आपको ख़ुद को सबसे पहले अपने आप को नुमाया दिखाना चाहिए, किरदार दिखाना चाहिए। जब आप देख रहे हैं, किरदार तो दिखाएंगे पहले जब बनेगा किरदार। सर बनेगा किरदार तो कैसे? लोगों के अपने किरदार तो है ना, अपने मसाइल तो है ना, आपका घर खराब है ना, आप नहीं निकलेंगे तो कोई और क्यों निकलेगा? व्हाई यू डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स? कि भाई आपके पास पानी नहीं आ रहा, आपको ये जो पानी कराची के जो टैंकर्स में मिल रहा है, क्या ये सवात से पानी आता है? सवात से पानी आ रहा है? नहीं आ रहा ना, आप ही को बेच रहे हैं, आपका पानी आपको ही बेचा जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स तो देखें यार, आप खामोशी से अपने आप को सहते जा रहे हैं, आप खुद को खुद मरवा रहे हैं। जब भाई ये तो अल्लाह ने भी कुरान में कहा ना कि जैसी कौम होगी वैसे ही हुक्मरान मिलेंगे। आपकी खामोशी की वजह से आपके ऐसे हुक्मरान हैं कि आपके लिए कोई बात करने वाला नहीं है, और कोई करेगा भी नहीं। आपको अपनी आवाज़ खुद बननी पड़ेगी। डीएचए के लोग सीबीसी के दफ्तर के बाहर पहुंचे तो आज सीबीसी का सीईओ को मिलना पड़ा, नहीं तो कौन सुन रहा था? लाखों रुपए के टैक्सेस हम दे रहे हैं, हमारे घरों में पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, डिफेंस सबसे महंगा तरीन इलाका है। रोड देखें अब आपने, लियारी से भी बदतर तरीन रोड है उसके। लियारी में पानी इकट्ठा हुआ है, वो अवाम क्या करें? वो अवाम क्या ये तो चलो सारे अमीर लोग थे, बाहर निकले, मिल लिया इनसे सीईओ ने भी। ये उंगली एक है ना, जब ये यूं बंद होती है ना तो ये एक मुट्ठी बनती है। आप ताकत एक दूसरे की बने, आप पॉलिटिकल पार्टीज को न देखें प्लीज। खुदारा मैं सच बता रहा हूं, मैं नौजवानों को भी कह रहा हूं, अपना मुस्तकबिल आपको खुद बनाना पड़ेगा। 3 करोड़ नौजवानों ने इस नए पाकिस्तान को हिस्सा बनाया है। आज वो 3 करोड़ नौजवान कहाँ अकोमोडेटेड है, कहाँ है, किस पॉलिटिकल पार्टी में? आप मुझे बताएं। पीटीआई ने 99% नौजवानों को टिकट, 90% दिए टिकट्स? नहीं दिए ना। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इनको देख रही है? अपने लिए आप एक अपना प्लेटफॉर्म बनाए,
कोई अगर आवाज़ लगा रहा है तो उसकी आवाज़ बन जाए। तो आपको लगता है कि जो नए नौजवान अगर आते हैं इक़्तिदार में और इन पुराने बाबों का मुकाबला कर सकेंगे, वो क्यों नहीं कर सकते? वो जो पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं आपको? मेरी बात सुने सर, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे इस दुनिया में, क्या पूरी एक लश्कर के साथ मुसलमान बनने के लिए मुसलमान थे? वो अकेले थे, ही वाज इंडिविजुअल। इमाम हुसैन थे तो वो अकेले थे, इंडिविजुअल। आपको अकेले लड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, आपको सोच बदलनी पड़ेगी। और अगर आपने हल सच पूछना है तो सारा पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं, इकट्ठा हो जाए सुप्रीम कोर्ट के बाहर और कहो एक कानून बनाओ, एक कानून बनाओ सबके लिए। जब सब अकाउंटेबल होंगे तब आप देखो ये माशरे में कौन चोरी कर सकता है। किसी में हिम्मत ही नहीं है। जब आपकी नौकरियां बिक रही हैं, कोई आवाज उठाने वाला, जब ऐसे जो आपका हद का चोर एक लगा दिया जाता है, सारी कौम क्यों चुप बैठती है? खड़ी हो जाए ना भाई। कौन कह रहा है हाँ जुल्म सह रहे हो तो जुल्म होगा तुम्हारे साथ। जब तक तुम्हारी आवाज बुलंद होगी देखो फिर किसी में भी हिम्मत नहीं है। इस वक्त वोट दिए हुए हैं लोगों ने, किसी ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए हुए हैं, किसी ने तहरीक इंसाफ को दिए हुए हैं, किसी ने MKM को वोट दिए हुए हैं। हम इस जगह पे देखें तो ये 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों को अलग अलग लोगों ने चुना हुआ है। और ये तो पूरी दुनिया में ऐसी होता है, किसी एक पार्टी को मतलब सारे नहीं चुनते हैं। अब मुझे बताएं, लोगों की कम से कम कोई उम्मीदें हैं, वो उन्हें लग रहा है कि ठीक है जब मुराद अली शाह साहब जो हैं, जो CM सिंध हैं, वो मामले को हल की तरफ लेके आएंगे। आपके सवाल को सॉरी मैं काट रहा हूं, आप कह रहे हैं कि लोगों ने वोट दिए। जी, मैं आपको कहता हूं लोगों ने वोट नहीं दिए। तो फिर जो लेकर आते हैं ना, तो फिर यहाँ पे रिवाज ही नहीं होगा। जो लेकर आ रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कम से कम किसी को ला रहे हो तो किस मेरिट पर उसको लेकर आते हो? खुदा के बंदे, उनका आप एक MPA चुनते हो, आप चुनते हो, आवाम नहीं चुनती है, तो खुदारा उसकी कोई क्रेडिबिलिटी तो लेके। अच्छा चले, मेयर कराची आ रहे हैं ना, मेयर कराची को तो इस वक्त अवाम नहीं चुन रहे ना, वो भी तो देखे ना, एक वफाक की तरफ से और एक सूबाई हुकूमत की तरफ से उन्होंने कहा जी कि हम बंदा दे रहे हैं। मतलब हाँ, आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो कोई उम्मीद लगानी है ना कि कोई एक बंदा आ रहा है, कोई वली वारिस आ रहा है जनाब, जो आके देखेगा या जिसके सर पे ये जिम्मेदारी आएगी, मामलात हल होंगे, हमारे परेशानियां खत्म होंगी, मसाइल खत्म होंगे। लोग अब इस इलेक्टोरल पोल्स को नहीं मानते, लोग करते ही नहीं है, लोग वोट्स देते। आपका इशारा अमरीत की तरफ है? बिल्कुल सीधी बात कि बादशाहत का निजाम, हिडन बादशाहत का निजाम है। अच्छा, बस इट्स लाइक लोगों के लिए कि शक्लें चेंज हो जाएंगी। कल शायद इमरान खान की जगह फ़हीम अब्बास आ जाएगा। अभी ये जो जेलों में बेचारे पड़े हुए हैं, जो लीडर हमारे पड़े हुए हैं, इनको सिर्फ बनाया जा रहा है कि दोबारा इनके मतलब मार्शल होना चाहिए यहाँ पे। नहीं, मार्शल से तो उस मुल्क को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। अच्छा, फिर कैसी आमरीत? थोड़ा सा वो अपना ख्याल पेश करें ना, बताएं ना कैसी। मैं आमरीत को भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देखिए, ये भी हमारा इदारा है, ये हमारे मुल्क का इदारा है, लेकिन यहाँ भी एक अच्छे, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ कि अच्छे नेक लोग मौजूद हैं। चंद लोगों की वजह से एक इमेज ख़राब हो रहा है कि आप खुदारा इस पॉलिटिकल सिस्टम को देखें। ये मुल्क किसी इस्टेब्लिशमेंट ने या किसी आर्मी ने नहीं बनाया था, सियासी लोगों ने बनाया था। तो आज भी पाकिस्तान का हल सियासी लोगों के पास है, लेकिन मुकामी सियासी लोग जिनकी अपनी पीछे से हो, जहां लोगों को उनको जाके फेस करना पड़ता है, जिनकी अपनी इज्जत है। ये जितने सियासी लोगों को हम रोजाना टीवी पे देखते हैं, उन सबका दावा ये है कि हमारे पास हल मौजूद है। अब बताएं फ़हीम भाई, अगर होता तो ये 70 साल में ये मुल्क का मसले का हल हो चुका होता। और जो असल सियासी लोग हैं, जो घराने थे, वो बैठ चुके हैं, वो नहीं सियासत। उन घरानों से तो निकालना था, उन घरानों में तो फंसे हुए हैं आज भी हम। नहीं सर, वो लोग जो लेकिन जिनको अवाम में वापस जाना है, जिनको पता है कि यहाँ मेरे दादा परदादा, मेरी नस्लें यहाँ पे हैं, जो मेरे आने वाले बच्चे हैं उन्होंने भी वहीं मरना है, उसको थोड़ी सी हया होगी, उसको थोड़ी सी हया होगी। थैंक यू सो मच मीर अतीक साहब, आपसे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गपशप रही है और आपके ख्यालात वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें नज़र आ रहे हैं। अल्लाह करे कि ये हमारे अवाम जो हैं ये अच्छे हालात में अपनी आइंदा ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो इसी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ वक्फे के बाद एक और मेहमान भी मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। और ये सियासी सूरत हाल किसी दर्द सर से कम नहीं। और इसी दर्द सर के हवाले से और माइग्रेन के हवाले से हमारे पास एक छोटा सा पैकेज भी है, आइए चल के ये देखते हैं। शहर पाशा ये आपको हेल्थ टिप्स देंगे।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरयार पाशा। हम हाजिर हैं अपनी नई हेल्थ टिप्स के साथ। दुनिया में कई तरह के सर दर्द होते हैं। हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार किसी एक किस्म का सर दर्द ज़रूर होता है। सर दर्द की 150 से ज़ायद किस्में हैं। अगर आप मुसलसल सर दर्द का शिकार हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपको किस किस्म का सर दर्द है। सर दर्द में सबसे सर फहरिस्त टेंशन सर दर्द है, जो कि ज़ाहिरी बात है बच्चों और बड़ों को टेंशन की वजह से होता है। इसके अलावा माइग्रेन भी एक ख़तरनाक सर दर्द है। एक दिन से शुरू होकर 4 दिन तक ये कायम रह सकता है, जिसमें सर मुसलसल दर्द का शिकार रह सकता है। इससे निजात के लिए एंटीबायोटिक्स और एंटी नौजिया इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी आंखों के गिर्द चुभन हो, दर्द हो या दर्द इतना ज़्यादा हो कि आपसे बैठा भी ना जा सके, तो इसको क्लस्टर सर दर्द कहते हैं। जी हाँ, और ये एक दिन में कई बार हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जानिए आपको किस किस्म का सर दर्द है, ताकि इसके बेहतर इलाज के लिए आप अपने डॉक्टर से रब्ता कर सकें। हमें उम्मीद है आपको हमारी टिप्स पसंद आई होंगी। फिर हाजिर होंगे नई टिप्स के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए। शुक्रिया। जी दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, और ख़ास तौर पे बात होगी क्या कराची के हालात बेहतर हो सकेंगे। आर्मी चीफ जो है वो 2 रोज़ा दौरे पे कराची पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुमे के रोज़ कराची जो है वो तशरीफ़ लाने वाले हैं, और जहां वो सारी सूरत हाल का ख़ुद जायज़ा लेंगे और एक बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। गवर्नर सिंध का कहना है कि ये बहुत ही अहम दौरा होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। इस हवाले से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या इन सारी सियासी कोशिशों से शहर कराची को और सूबाए सिंध के अवाम जो है इनको कोई फ़ायदा पहुँच सकेगा। क्या हमें मुस्तक़बिल जो है वो अपने माजी से कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आ सकेगा। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन और एक बेहतरीन तजज़ियाकार जनाब अमानुल्लाह खान। पराचा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। घर में पानी शानी निकल गया? जी, पानी वानी अभी निकल गया। अच्छा, सड़कें क्लियर हो गई आपके घर के बाहर वाली? अभी नहीं क्लियर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कई जगहों पे तो घुटनों घुटनों पानी आज भी है। सड़कें टूटी फूटी हैं, ऐसा लगता है कि हम किसी सोमालिया के शहर में घूम रहे हैं, DHA में नहीं घूम रहे। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा सब। अच्छा, शुरू करते हैं बात आर्मी चीफ के दौरा कराची के हवाले से। 2 रोज़ का दौरा है जिसमें ताजिर बरदरी भी ये कह रही है कि हम दिल के हाल सुनाएंगे आर्मी चीफ साहब को, और भी बहुत से लोग दिल के हाल सुनाने वाले हैं। और आखिर उनके दौरे का मकसद क्या है? इससे मतलब हमें कौन सी ऐसी चीज़ जो है ना बेहतरी की तरफ आएगी जो इनके कराची तशरीफ़ लाने से पहले नहीं हो रहा था काम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये सबसे पहले तो बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में काम ना होने की वजह से हर जगह पे आर्मी को आना पड़ता है। चाहे वो मुल्क के कोई भी ज़िलज़ले का मसला हो, चाहे कोई भी नाले बंद हो जाए तब भी, नाले बंद करने की आफत हो, आपको आर्मी को लाना पड़ता है। कारोबार ठप हो गया, आर्मी से बिजनेसमैन लोग, पूरे मुल्क की इंडस्ट्रियलिस्ट और कारोबारी हजरात, उनका बिलीव आर्मी चीफ पर, आर्मी पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सियासी जो हुक्मरान हैं उन पर। आपने देखा जब कुदरती आफत में जब अवाम ने फंड्स वगैरह के लिए जो अकाउंट नंबर दिए जाते हैं तो उसमें इनको ज़्यादा पैसे अभी आप ये देख लें, अभी पिछले दौरे में सऊदी अरब से जो ताल्लुकात ख़राब हुए तो उस ताल्लुकात को सियासी लोग नहीं ठीक करने गए, आर्मी चीफ को भेजा गया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कराची में आर्मी चीफ की आमद कराची के अवाम के लिए लोगों ने सोचा कि ये रिलीफ हो सकता है। लोगों का बिलीव आर्मी चीफ पे ज़्यादा है, ट्रस्ट ज़्यादा है। वो एक ऐसा इदारा है जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है उसकी सिक्योरिटीज़ के अलावा वो इंटरनल जो काम कर रहे हैं, उनके इदारे जो इंटरनल काम कर रहे हैं उन पर लोगों का बिलीव ज़्यादा है। ठीक है। वो अब लोगों का कहना ये भी है कि वो आए हैं शहर में तो वो चाहते हैं कि लोग अभी सियासी जो अदाकार अगले हफ्ते आने वाले हैं सारे शहर में, उससे पहले वो इसको मैं समझता हूँ कि गालिबन
जो ताजर बरादरी मिल रही है, इंडस्ट्रियल्स मिल रहे हैं, ज़िंदगी शोबा ज़िंदगी के मुख्तलिफ लोग जो है इनसे मिलने आ रहे हैं, तो वो एक किस्म का उनको एक हौसला दे रहे हैं। ठीक है। तो जो बाद में जो लोग आएंगे ताकि उन पे बौछार कम हो, एक तो यह मकसद हो सकता है। अच्छा। दूसरा मकसद उनका आर्मी चीफ का ये भी है कि वो जिन जगहों को पॉइंट आउट करेंगे, अगर हुकूमत ने, मैं नहीं समझता, देखिए कुछ भी कर लें आप, इससे पहले 73 साल में कराची को बार बार बड़ा पैकेज दिया गया, और पिछले यहाँ देखे 30 साल MQM की अरे गरे मेयरशिप रही, यहाँ मुस्लिम लीग की भी रही, यहाँ पर पीपल्स पार्टी की भी मेयर और एडमिनिस्ट्रेटर रहे। क्या आप समझते हैं, और मुशर्रफ के दौर में 150 अरब के 3 दफ़ा पैकेज मिले, जमात इस्लामी का भी मेयर रहा, तो क्या किया, जाते जाते उन्होंने बड़े बड़े खड्डे खोद दिए, सड़कें खोद दी, काम तो नहीं किया। खड्डे खोदने ले आया एक्सकेवेटर, काम तो उसी दौर में हुआ है। देखिए ना, अगर आप देख लें वो काम होता तो काम ने आज पूरे शहर में, पूरा शहर हुकूमत का, जिन जिन लोगों ने पहले जो बल्दियात में रहे उनका मुंह चढ़ा रहा है। घर डूब गए, लोग डूब गए, गाड़ियां डूब गई, घर टूट गए। आप खुदा का खौफ नहीं है? अरबों खरबों रुपया इस मुल्क के लोगों के टैक्स का पैसा यहाँ लगा हुआ था, वो सारा बह गया। आधा तो ये लोग खा जाते हैं, कोई लंदन चला जाता है, कोई दुबई चला जाता है। जी, आधा ही खाते हैं, आधे से ज्यादा खाते हैं। आधे से, मैं तो ये मैंने इत्यादन का है 70% ये खाते हैं। 30% जो लगाते हैं वो ऐसा लगाते हैं कि आज जो रोड बनी है वो अगली बारिश का बहाना करके रिपोर्ट आ जाएगी वो बारिश में बह गई, कुदरती आफत आ गई। आप देखें क्या शहर का हाल है, बिजली की तारें लटक रही हैं, केबल की तारें लटक रही हैं, टैंकर माफिया छाया हुआ है, पानी है नहीं, बिजली माफिया, बिजली का कोई वजूद नहीं है। जो के इलेक्ट्रिक ने यहाँ शहर के लिए वायदे किए थे कि यहाँ मोस्ट मॉडर्न जो है तरीके से शहर में बिजली को लाएंगे, वो कहाँ हुई। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इस बात को कहने पर मजबूर हो गया कि ना इनको हुकूमत करना आती है, ना इनके पास कोई हिकमत अमली है, ना कोई प्लान है। देखे जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बड़े बड़े दिमाग हैं, कराची का छापड़ी वाले से लेकर इंजीनियर्स, डॉक्टर, माइशत का माहिर आज कहने पर मजबूर हो गया है कि इस शहर का, इस पूरे मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बातें इतनी दफ़ा पैकेज दिया गया, वजह यह है, इसकी मैं समझ रहा हूँ, ये वजह है कि ऐसे लोग जो करोड़ों रुपए खर्च करके इंतखाबात जीत के आते हैं, वो अरबों कमाने बैठ जाते हैं। डेमोक्रेसी को पैसे की बेसिस के ऊपर एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया, पैसे की ताकत पर डेमोक्रेसी खत्म। ऐसे जब सूरत हाल होगी कभी तब्दीली नहीं आ सकती। ये लोलीपॉप, किधर गए 50 लाख घर, किधर गए करोड़ नौकरियां, किधर गए 2 अरब डॉलर, कहाँ जो अगला पैकेज लेके आ रहे हैं वो भी कुछ ऐसा तो नहीं है? पैकेज जैसे भी होगा ये सब देखे, पैकेज इससे पहले भी मुशर्रफ ने भी दिए, नवाज शरीफ ने भी दिए, पीपल्स पार्टी ने भी दिए, वो पैकेज कहाँ है? ये पैकेज भी ऐसे ही लें आप, क्या दे, मैं हमारे पास हल भी है, हम हल देना चाहते हैं। अच्छा, उस हल से पहले मुझे ये बताएं कि एक मिनट, जो भी पैकेज अनाउंस होने वाला है, ठीक है, आप क्योंकि इस शहर के मतलब आपकी काफ़ी सारी स्ट्रगल है इस शहर में, आप ज़रा हालात को बारीकी से जानते भी हैं, अगर आपके इख्तियार में हो तो क्या पैकेज होना चाहिए इस शहर के लिए? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले लोगों को जो सबसे बड़ी रिलीफ चाहिए, तो रोडों का हाल, सड़कें, ओके, नंबर 2 सीवरेज, ओके, निकासी का निजाम, बिजली, और नंबर 4 पानी की सप्लाई है ही नहीं, पानी की टैंकर माफिया जिस तरह से यहाँ कर रहा है, ये 4 चीजें आप इस शहर की दुरुस्त कर दें। और इस शहर की दुरुस्त करने के लिए 2 इदारे हैं। नहीं, एक मिनट ठहरे, ये 4 चीजें जो आपने कही हैं, ये इस शहर के लिए, मतलब वैसे तो कहने को तो 4 हैं, बहुत बड़ा मसला है ये। देखिए अभी कल की बात है कि कहा एक कमिश्नर ने यहाँ पे ऐलान कर दिया गुजर नाला और कच्ची आबादियों को, जो नालों को जिन्होंने रोका हुआ है, करें आप, सही है, उसके अलावा भी अल्टरनेटिव है। उस बंदे ने जिसने 40 गज के घर, 40 गज की जमीन पे अपनी सारी जिंदगी की पूंजी लगा ली, अपनी कमाई और अपनी बीवी बच्चों का जेवर बेच के उसने 3 मंजिला या 2 मंजिला गैर कानूनी जमीन पे, हर जगह पे गैर कानूनी जमीन, तो आप कराची की यहाँ पे कम से कम 700 आबादियां हैं जो कि गैर कानूनी पे बनी हुई हैं, ठीक है। तो वो तो ये सारी आबादियां तो इस निजाम के मतलब जो नाकामी के ऊपर चढ़ा रही है ना वो। सर देखे ना, फिर आपने बिजली क्यों दी, फिर आपने वहाँ पानी की लाइन क्यों दी, फिर आप उनसे टैक्स क्यों ले रहे हैं, फिर आप
उनसे टैक्स, इन सारे इदारों का गिरबान सारे गिरबान क्या ये इदारे जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल हैं। तो इदारे ही प्लानिंग को बनवाते हैं, प्लानिंग को और अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है उसको रुकवा सकते हैं। इदारों के पास बड़ी ताकत होती है, इदारे का नोटिस आए बड़ी ताकत होती है, थाना उसके अंडर में है, चीज़ उसके अंडर में। फिर आप टैक्स ना लेते ना, मीटर ना लगाते ना, पानी का नल वहाँ ना देते ना, गैस का मीटर ना लगाते ना, ये कब लगता है? जब उस आबादी को आप कानूनी समझ लेते हैं, आप तस्लीम कर लेते हैं, आप तस्लीम कर लेते हैं कि अब आप जब वहाँ सब कुछ लग गया, आप जाके जिन आबादियों को नोटिस दिया है, आप देख रहे हैं कि वहाँ पानी की लाइन भी पड़ी हुई है, गैस की लाइन भी पड़ी हुई है, मीटर भी लगा हुआ है, बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, कि इलेक्ट्रिक की सबकी तारें भी अंदर गई हुई हैं। कैसे गई? तो यू हैव एक्सेप्टेड, आपने उसको उस आबादी को माना है। अब आप उसको कह रहे हैं गिराने जा रहे हैं, गिराएं, बिल्कुल गिरा दें, लेकिन आप उसके बदले में उनको अल्टरनेटिव जगह दे दें, इतना कुछ दे दें कि वो गरीब आदमी, और जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उन लोगों को भी तो कुछ पकड़ाई होनी चाहिए ना, उनकी लाएं, उसके कटेरे में लाएं। सही है। अच्छा, एक वक्फा आ गया, वक्फे से वापस आते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि 4 मसाइल हैं शहर कराची के, जिसमें है सड़कें, नकासी का निज़ाम, बिजली और पानी। ठीक है, ये किस तरह मुमकिन है? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना आसान नहीं है, जितना कहना आसान है उतना करना मुमकिन नहीं है। तो ये किस तरह मुमकिन हो सकता है, ये हम तजवीज़ लेंगे जनाब अमानुल्लाह खान पराचा साहब से एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह खान पराचा साहब, और अमानुल्लाह साहब से बात हो रही है कराची की सूरत हाल के हवाले से और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। वक्फे से पहले मान साहब आपने ये कहा कि 4 जो मेजर इश्यूज़ हैं इस वक्त कराची के, जिसमें एक तो निज़ाम है, सड़कें जो टूटी हैं, ये सड़कों का निज़ाम बेहतर होने वाला है, नकासी का निज़ाम बेहतर होने वाला है, बिजली जो है वो उसका निज़ाम बेहतर होने वाला है, और पानी की फराहमी जो है ये मुमकिन होनी चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज़ें कैसे मुमकिन हैं? कौन से आपको ऐसे रिलायबल इदारे नज़र आते हैं या कुछ ऐसे ताकतें हैं कि जिनके हवाले ये किया जाए और ये सारा कुछ हमें मिल जाए कराची के आवाम को? देखिए, बड़ी अच्छी बात की। इदारे तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो इदारे काम कर रहे हैं वो FWO पे को अगर हम हैंड ओवर कर दें और उनके साथ हम जो नए आने वाले बल्दियाती लोग हैं वो साथ लगा दिए जाएं और वो निशानदेही करें और काम और बजट FWO को मिले डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन उससे अच्छे मेरे पास एक सजेशन है, कराची का आवाम और इंतज़ामिया अगर इस बात के साथ तायद करे तो बहुत कुछ हो सकता है। उसमें हुकूमत को पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज के ऊपर 458 अरब रुपए कहा है कि वो दे और उसकी जितनी भी ज़मीनें हैं उसको लीज कर दी जाएगी। ठीक है, लाखों लोग उन आबादियों में रह रहे हैं जो बगैर लीज के रह रहे हैं। ठीक है, और मलिक रियाज ने अपने काम से साबित किया है कि वो परफॉर्मर हैं। ठीक है, अब आपके सामने उनकी एक बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ भी हैं और यहाँ क्लिफ्टन में उन्होंने जो बाईपास और ब्रिज बनाया है, तो इस चीज़ से कराची में तो पूरा उन्होंने शहर आबाद किया है। शहर में अब यहाँ भी बात किया है, लाहौर में किया है, इस्लामाबाद में किया है, पिंडी में किया है, तो ही इज़ अ परफॉर्मर। ठीक है, वो 458 अरब रुपया उनसे कहा जाए कि ये आप कराची पे लगा दें। ठीक है, और इसके बदले में हुकूमत पाकिस्तान को जो भी पैसे मिलने थे वो आप उसके काम होने हैं लीज के वो करके दे दें। इसी तरह जो आबादियों में मुकीम रह रहे हैं उनकी घर भी लीज हो जाएंगे। वो हुकूमत पाकिस्तान को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लाना पड़ेगा। अगर 100 अरब रुपया भी 125 अरब रुपया भी हुकूमत देती है, 150 अरब रुपया देती है, तो समझो 4 साल में ये पैसा हुकूमत दे, तो अगर वो इनके साथ एक मुआहदा हो जाता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है बैरिया के टाउन के पास, मशीनरी मौजूद है, लोग मौजूद हैं, डिज़ाइनर, प्लानर, इंजीनियर मौजूद हैं, और मुझे क्या शहर के पूरे लोगों को यकीन है कि वो ये परफॉर्म कर जाएंगे। सही, अगर तो इससे हुकूमत को कोई एक्स्ट्रा फंड जनरेट नहीं करना पड़ेगा, ना कौमी बजट से ये पैसा देना पड़ेगा। आईनी कानूनी तौर पे मुमकिन है, ये मुमकिन है। पैसा वो 458 अरब रुपये जो मलिक रियाज ने देना है, उसने उन्होंने एडमिट कर लिया वो देना है, तो वो बजाय 4 साल बाद आए तो कल से ये लगना शुरू हो जाएगा। हुकूमत मुआहदा करे और वो काम परफॉर्म होकर नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, एक अच्छे मेयर के आ जाने से, क्योंकि जिसके इंतखाब का भी सारा प्रोसेस चल रहा है, हम देख रहे हैं, उससे भी क्या कुछ हालात बेहतर होते नजर आते हैं? देखिए, अच्छा मेयर किसको कहते हैं आप? जो लोगों के लिए अच्छा नीति के साथ परफॉर्म करे। दुनिया की शहरों में, बड़े बड़े शहरों के अच्छे मेयर आए, वहाँ पे तब्दीलियाँ आई। पाकिस्तान में एक तो मेयरशिप जो है ना वो पोलिटिसाइज्ड है। ठीक है। नंबर एक तो मेयरशिप का इंतखाब डायरेक्ट होना चाहिए।
वो जो सियासी जहाँ आपने जितनी सियासी जमातें आजमाई हैं, बार बार आजमाई हैं, उन लोगों ने इस शहर में कोई काम नहीं किया, सवाए पैसे लूटे और बाहर भेजे, लंदन भेजे और किसी ने दुबई भेजे और किसी ने अमेरिका भेजे, और फिर यहाँ से बनने के बाद ये सारे बाहर चले गए, जितने भी लोग यहाँ बने। अब ये सब झूठ की जंग है। कोई बंदा, या मैं कराची का आवाम से कहता हूँ कि आप धोखा ना खाएं, अपने जैसे लोगों को मुंतखब करें, खुद इंतखाब लड़ें। बार बार आपने इन लोगों को इंतखाब लड़ाया। हज़रत अली ने फरमाया कि एक मुसलमान, एक मोमिन एक बिल से एक दफ़ा डंक खाता है, और हमने बार बार डंक खाए। 85 से लेके आज तक हम MQM को मुंतखब करते आए, इसमें पीपल्स पार्टी भी आई, मुस्लिम लीग भी आई, लोग आते रहे। अगर आप अब भी कराची के लोगों को अपने जैसे बात कर रहा हूँ आपकी, आपने कहा अपने जैसे लोगों को मुंतखब करें, अपने MQM को तो अपने जैसे ही लोग समझते हैं कि यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रहायशी हैं, महाजिर हैं। वोट हासिल किया। अच्छा, लसानी बुनियादों पे। ये भी तो इस शहर को तकसीम किया गया लसानी बुनियादों पे, इस शहर को तकसीम किया गया मजहबी मुनाफरत की बुनियादों पे। जब आप मजहबी मुनाफरत और लसानी बुनियादों पर वोट हासिल करेंगे तो इसका मतलब लोगों ने किसी प्लानिंग को वोट नहीं दिया। शहर को बदलने के लिए जो लवाजमात चाहिए, कोई पार्टी अगर पेश करती है कि यार यहाँ सड़कें ठीक हों, सीवरेज ठीक हो, बिजली ठीक हो, पानी घर घर मिले, टैक्सेस कम हो, यहाँ तक टैक्सेस की भरमार है, उसके बदले में पानी लोगों घर में आता नहीं, बल्दिया और कंटोनमेंट और DHA लोगों को पानी का बिल भेजता है। कितनी नाइंसाफी, एक कचरा पानी नहीं आता साल भर, और फिर बिल ले लेते हैं। ठीक है ना। आप देखें कहीं भी दुनिया में, अब आप अगर मेयरशिप को डायरेक्ट करें, एक दूसरा जो है सियासी जमात के लोगों को जिन्होंने लिसानियत की बुनियाद पर, मज़हब की मुनाफरत की बुनियाद पर वोट हासिल लिए, तो उन्होंने क्या काम करना है? उन्होंने लोगों को जज्बात से खेला। और एक और नई चीज़ आई है कि झूठ बोलो, बड़े बड़े सबज बाग दिखाओ, हुकूमत ले लो, और इसके बाद कुछ परफॉर्म नहीं करो। ये भी तो हो रहा है ना। अच्छा, आप इन सारे लोगों से वाकिफ़ हैं, आपने माजी में सबकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं उनसे भी आप वाकिफ़ हैं। इस वक्त अगर आप नाम तजवीज़ करें मेयर कराची के लिए तो वो कौन से नाम हो सकते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त नाम तजवीज़ करने के अभी जो हुकूमत का आईनी इख्तियार है कि वो किसी को मेयर इलेक्शन के नहीं, वैसे तजवीज़ करने के लिए मतलब आप कोई वाकिफ तो होंगे ना कि ये बंदा जो है ये ईमानदार है, ये शहर कराची के लिए अच्छा है। हमारे पास कोरंगी पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है। उस कोरंगी पायलट प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया वहाँ अलाउद्दीन साहब ने किया। ठीक है। वो दुनिया मानती है। और उसमें एक खातून थी, वो शहीद भी हो गई। अलाउद्दीन साहब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस कराची के सदर भी हैं। अच्छा। उन जैसे लोगों को अगर मेयरशिप दी जाए तो मैं समझता हूँ कि 100% आपको वो रिजल्ट मिलेगा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी पैसा नहीं बनाया, इन्होंने खिदमत की। आप जाके देखें कोरंगी पायलट प्रोजेक्ट पे कैसा काम हुआ। और इसी तरह ये हमने सुना है मुर्तज़ा वहाब साहब का नाम जो है ज़ेरे गौर है, वो पोलराइज्ड है ना। वो अच्छा। एक सियासी जमात के अभी वो मुशीर हैं पीपल्स पार्टी के। तो अगर वो हुकूमत का तो आईनी हक है, जिसको चाहे वो नामजद करे, वो बना देगी। वफाक की जानिब से क्या सजेशन हो सकती है? वफाक अपना बंदा लाने की कौन सा बंदा हो सकता है? अगर वफाक ने ही अपना बंदा देना है अगर, तो वो कौन हो सकता है, किसको होना चाहिए? मैं नहीं समझता, मेरे नज़र में तो उनकी पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेयरशिप की सलाहियत रखता हो। कोई एक भी, कोई कदरे बेहतर भी कोई, ये तो देखे ना, फिर बात दूसरी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि इसको आप डायरेक्ट मेयरशिप का अनाउंसमेंट करें और डायरेक्ट वो लोग, फिर आवाम जिसको वोट दे, अवाम मुंतखब करें। आवाम के लिए एक दफ़ा फिर चांस है कि वो अपने जैसा बंदा मुंतखब करें, पोलिटिसाइज ना हो, लिसानी और इसकी बुनियाद के ऊपर मज़हबी मुनाफरत। अगर अवाम मुंतखब करें तो अगर उनके पास अवाम को मौका मिलता है तो की बात है। मुझे नहीं लगता कि अवाम को मौका मिलने वाला है। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, वक्फे से वापस आएंगे तो मजीद इसी हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमानुल्लाह खान पराचा साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। आज मौजूदा सियासी सूरत हाल और कराची की बेहतरी के हवाले से बात हो रही है। वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे कि लोगों को मुंतखब करना चाहिए, डायरेक्ट जो है मेयर खुद मुंतखब करना चाहिए। ये आपकी एक सजेशन है। देखते हैं कि इस पर मतलब किस तरह अमल दरामद होता है और क्या ये वाकई मुमकिन हो पाता है कि नहीं। आपने एक और बात भी की लसानियत के हवाले से। हमने गुज़श्ता
कुछ रोज़ से देखा है कि एक लसानी तासुब जन्म ले रहा है सूबा सिंध में, ठीक है, और ये कि कराची भी सिंध का ही हिस्सा है, सबसे बड़ा शहर है सूबा सिंध में। तो उर्दू स्पीकिंग के ख़िलाफ़ कुछ बयानात आए और इधर से उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं इन्होंने सिंधी स्पीकिंग लोग जो हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ बयानात दिए। फिर कुछ सियासी शख्सियात की जानिब से भी बड़े ख़तरनाक किस्म के बयानात आए, जिस तरह अभी वक्फे से पहले मैं प्रोग्राम के आगाज़ में शुरू में वो जावेद नागौरी साहब का एक जो बयान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने कहा कि अगर कराची को अलग करने की कोशिश की तो इतनी लाशें बिछा देंगे कराची से कश्मीर तक के NDMA भी नहीं उठा सकेगा। इस तरह के बयानात आपको नहीं लगता कि ये मतलब उस शहर की फ़िज़ा को और ये जो लसानियत का जो एक माहौल बन रहा है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है उसको और ज़्यादा हवा दे रहे हैं? क्या ये अलग सूबे की तरफ जा रहे हैं हम लोग? क्या नज़र आता है आपको सारा? इतना नाजुक मामला है इस वक्त, और इस तरह ये जो पीपल्स पार्टी की जिस रहनुमा ने ये बयान दिया है, इस तरह की बगावत के बयानात हैं। सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि सूबा बनाना किसी भी मुल्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिंध के अंदर इस वक्त सूबे की आवाज़ को उठाना, सिंध की तकसीम और कराची की तकसीम, ये कराची और सिंध की तकसीम नहीं है, ये इतना खौफनाक अलमिया होगा कि पाकिस्तान तोड़ने की साजिश बन जाएगा। जिस मुल्क में जिस सूबे के अंदर राह के एजेंट हज़ारों की तादाद में हों और उस वक्त आप लिसानियत की बुनियाद पर और सूबा परस्ती और फ़िरका परस्ती के बुनियाद पर इस शहर की ये नारा लगा दें, हालांकि नीयत ये नहीं है सूबे की या डिस्ट्रिक्ट बनाने की नीयत ये नहीं है, वो ले गए इसको कि अगर कई लीडरों ने ये भी नारा लगाया मरसूं कराची न डिसूं, तो ये जो नारे हैं ना, ये आप लोगों को बजाय अपने काम से मुतमईन करने के आप फिर दोबारा लिसानी फ़िरका परस्ती के बुनियाद पे आप वोट लेना चाहते हैं। ये सारी सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, लेकिन ऐसी सूरत में देखें काम किसी जमात ने भी यहाँ मुकम्मल तौर पे नहीं किया, फिर 20% काम भी नहीं किया। काम से पीछे छुपने, काम न करने की वजह से उन्होंने अपने आप को छुपाया लिसानियत का ढकोसला ओढ़कर और कौम परस्ती का ढकोसला ओढ़कर। अब ये जो कराची में अगर सूबा बन रहा है तो MQM पूरे तरह से मैदान में आ गई है, क्योंकि माजी में उन्होंने कौम परस्ती की बुनियाद पर वोट, ये उन्होंने माजी का नारा लगाया था, माजी को महाजर को मूवमेंट जो बनी थी, फिर महाजरियत का नारा लगा के लोगों को फिर ब्लैकमेल किया इन्होंने। इसी तरह से सिंध के इंटीरियर सिंध की जमात ने वो वहाँ पे कॉम्पस का कराची अलग कर रहे हैं, हमारा सारा कुछ चला जाएगा, हमारे घर दुकानें मकान नौकरियाँ यहाँ पर हैं और ये कराची से हमें सब कुछ मिलता है, ये सिंध का एक हिस्सा है। भाई कहाँ से कराची सिंध से अलहदा हो रहा है, लेकिन उन्होंने फिर कौम परस्ती और फिर लिसानियत परस्ती को हवा दे के अपने आप को मजबूत कर लिया। अब ये लोगों का, सिंध के लोगों का फैसला होना चाहिए कि आपको 73 साल से इन दो नारों के दरमियानी आपको घुमाया गया है, हमेशा पूरे पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध में। इस वक्त हालात किस करवट जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मुझे ये लग रहा है ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान तोड़ने की साजिश है। पाकिस्तान की फौज को चाहिए, पाकिस्तान के नज़ीम इदारों को चाहिए कि ये फ़ौरन एक्शन लें। जो लोग कौम परस्ती और सूबा परस्ती को इस पर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसके पीछे इंडिया का हाथ है, आपको पता लग जाएगा। ये मामूली मामला ना लें, ये सतही तौर पे इसको हंसी खुशी ना जाने दें। ये किसने नारा लगाया, कौन कर रहा है ये पहले भी ये शहर लुटा डूबा, कत्लो गारत की लाशें, यहाँ लाशों के अंबार लगे, यहाँ बोरियों में लाशें मिली, लोगों को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, जिंदा लोगों को जला दिया गया, सिर्फ लिसानियत बुनियाद के ऊपर, कौम परस्ती के बुनियाद पर। अब फिर ये होने जा रहा है लोगों का। इस वक्त आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, लोगों को सोचना चाहिए कि ये कौम परस्ती और लिसानियत से बाहर निकलें, अपनी मर्जी का मेयर बगैर किसी लिसानियत को परस्ती के तफरीक के अपना मेयर मुकर्रर करें, और हिंदुस्तान की जो साजिश है, मेयर के पास इख्तियारात भी तो होने चाहिए। मेयर तो देखें ना, अभी जो भी बात करने देना, पाकिस्तान तोड़ने की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान तोड़ने की साजिश है। 22 अगस्त को जो पाकिस्तान मुर्दाबाद का प्रेस क्लब पे नारा लगा था, उसी जमात ने यहाँ कितनी बड़ी हुकूमत की, और वो उन्होंने कोशिश की थी, उन्होंने उस जमात के सरबराह ने कोशिश की, और वो कोशिश उसने हिंदुस्तान के राह के कहने से वो नारा लगाया। वो ही दोबारा आप चीज़ करने जा रहे हैं
शक्ल बदल गई है लेकिन बैकग्राउंड पे साजिश वही है। वो ठीक है। परस्ती की साजिश करके, लिसानियत की साजिश करके ये मुल्क तोड़ने की साजिश है। मैं कहता हूँ अगर एक मोहब्बे वतन पार्टी है तो उसको रोक दें। ठीक है, आपकी राय जो है वो हम तक पहुंच गई है। अभी आखिरी लम्हात हैं, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर इमरान खान साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनको आके क्या इस वक्त जो है वो बयान देने की और क्या काम करने की ज़रूरत है हंगामी तौर पे, आखिरी लम्हात? हंगामी तौर पे उनको लोगों को यकीन दिलाना होगा कि वो इस मरतबा जो है ना ये सिर्फ दिल फरेब नारे नहीं होंगे, यकीन तो वो दिला रहे हैं। प्रैक्टिकली वो काम करके दिखाएंगे। यकीन करें कौम इस वक्त किसी मसीहा की तलाश में है। सही। सिंध के सूबा सिंध के लोग किसी ऐसी लीडरशिप के मुंतज़िर हैं जो उनको उनके ज़ख्मों पर मरहम रखे। ये इतने ज़ख्मी हो चुके हैं सिंध के लोग, आप यकीन करें इनके पास ना नौकरियां हैं, ना इनके पास कोई आगे कोई मुस्तकबिल है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना पानी है। तो ऐसे सूरत हाल में आपको ऐसे लीडर की तलाश है जो। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह खान प्राचा साहब, आप तशरीफ़ लाए और हमने तफसील से इस सारी सूरत हाल पर बात की। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है और जो 4 अहम चीज़ें बताई हैं वो उसमें था सड़कें, बिजली, पानी और निकासी का निज़ाम। ये वो 4 चीज़ें हैं जिनको इस वक्त फौरी तौर पर बेहतर होना है कराची में। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।